व्यासपीठ पर विराजमान श्री राघव सरकार, शिव परिवार एवं श्री हनुमान जी तथा श्री रामचरितमानस ग्रंथ स्वरूप परमात्मा का वंदन पूजन अभिनंदन किए। सभागार में उपस्थित समस्त संत चरण विद्वच्चरण, श्री धाम वृंदावन से आए श्रीमान अखिलेश्वर दास जी, पूज्य अखिलेश्वर दास जी महाराज, दिल्ली से अभी अभी आए बड़े भैया श्रीमान शंभू पांडे जी सपरिवार, बहरी सीधी से आए भैया संत बहादुर सिंह जी, इधर आदरणीय शर्मा जी पूरा दल बल लेकर लगभग 100-150 लोगों को लेकर जामनगर से आए हैं। हमारे आदरणीय श्रीमान हरिंद्र मिश्र जी सपरिवार पहले दिन से यहाँ पर उपस्थित हैं। कथा के कई परिकर आए, आकर 1-2 दिन हाजिरी लगा कर गए। पूरा का पूरा सुल्तानिया परिवार, हित मीत कुटुंब, आसपास सुदूर से जितने भी कथा के रसिक श्रोता बंधु यहाँ इस सभागार में उपस्थित हैं तथा विज्ञान के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां लोग इस कथा के सीधे प्रसारण को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को इस मंच से, इस पीठ से मेरा बारंबार सादर जय सिया राम, जय सिया राम। और थोड़ी ऊर्जा से कही जय सिया राम। शुरू में ठीक था, गूंज रही है थोड़ी। कल हम और आप विवाह महोत्सव मनाए। कल की कथा में कौन कौन नहीं थे? इतने नए लोग आ गए। कोई बात नहीं, कौन कौन थे कल? तब ठीक है, हम भी थे कल। कल हमने और आपने यहां पर दिव्य भव्य श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया। विवाह के बाद भगवान श्री अयोध्या में पहुंचे हैं माताओं को लेकर, और आज कथा श्री अयोध्या कांड में प्रवेश कर रही है। महापुरुषों ने अयोध्या कांड को हृदय बताया है मानस का। क्या बताया है? हृदय। हृदय। आंख में थोड़ी समस्या हो जाए ना तो काम चल सकता है, हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए तो भी काम चल सकता है, कान में समस्या हो जाए ना तो ठेपी लगा के काम चल सकता है, लेकिन धुकधुकी में समस्या हो जाए तो काम चलने वाला नहीं है। मैं बारंबार प्रार्थना करता हूं लोगों से, सुंदर कांड पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन सुंदर कांड के अलावा भी गोस्वामी जी ने 6 कांड लिखे हैं। जीवन में कभी कभी उनको भी पढ़ना चाहिए। सुंदर कांड केवल पढ़ने से सुंदर नहीं होगा, सुंदर जीवन जीने से सुंदर होगा। और ये सुंदर जीवन जीने का ढंग यदि सीखना है तो अयोध्या कांड की शरण में आना पड़ेगा। जीवन के झंझटों में रहने के बाद भी कैसे आनंद में रहना है, ये अयोध्या कांड की कथा है। हमारी रचना कब ध्वस्त हो जाए इसका प्रमाण देखना है तो अयोध्या कांड इसकी कथा है। विपरीत परिस्थिति में भी मन को सकारात्मक बना के यदि रखना है, इसकी अयोध्या कांड कथा है। कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे। भगवान शिव को वंदन किया है, राम जी के मुख मंडल को वंदन किया है। शिव को क्यों वंदन किया? सब कुछ न रहने के बाद भी कैसे आनंद में रहना चाहिए यदि सीखना है तो भगवान शिव का दर्शन करिए। ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ है नहीं, अरे तो जगत के दाता हैं, लेकिन उसके बाद भी बाबा निर्लेप हैं विषयों से, साधनों से, कोई मतलब नहीं।
भगवान श्री राम रात्रि में कहा गया कि प्रातः काल आप युवराज बनेंगे। सवेरे कहा गया वन में जाना है। न रात को सुनकर भगवान प्रसन्न हुए, न प्रातः काल सुनकर उदास हुए। एक रस। आजकल रात में किसी को कह दीजिए ना कि सवेरे आप चाबी आपको हैंडओवर किया जाएगा, आप मालिक बनेंगे, आप बोल कर गए नहीं कि वो फेसबुक पर पोस्ट कर देगा। 1 घंटे के अंदर स्टेटस लगाकर फेसबुक इंस्टाग्राम पर इतना छीट देगा, राम जी को कोई अंतर नहीं है। मिलेगा तो भी प्रसन्नता नहीं है, न मिला तो भी उसका कोई दुख नहीं है, उस मुख को गोस्वामी जी वंदन करते हैं। और तीसरे श्लोक में मेरे पीछे जो आप स्वरूप दर्शन कर रहे हैं, नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम सीता समारोपितबाम भागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामं गोस्वामी जी कहते हैं नील अंबुज के समान जिसका श्याम रंग है। आप पीछे राम जी दिखाई दे रहे हैं आपको। राम जी का रंग क्या है? नीला। क्या रंग है? नीला। यही भगवान का रंग है, असली रंग। कहो, नील अंबुज के समान जिनका श्यामल वर्ण का रंग है, कोमल कोमल जिनके अंग हैं, बगल में बाम भाग में सीता समारोपित बाम भागम, मेरी जगत जननी मां श्री जानकी जिन राम जी के बाम भाग में विराजमान है। और वो राम जी पाणौ महाशायक चारु चापम। पाणी मतलब हाथ, पाणौ मतलब दोनों हाथ, उभौ। एक हाथ में महासायक, सायक यानी बाण, एक हाथ में अमोघ बाण और दूसरे हाथ में चारु चापम। चारु यानी सुंदर और चाप यानी धनुष। एक हाथ में बाण और दूसरे हाथ में धनुष लेकर सीता मैया बाईं ओर हैं, पीतांबर वस्त्र धारण करके भगवान राम जो रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन राम जी को गोस्वामी जी कहते हैं मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। नमामि रामम रघुवंशनाथ। ये श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रारंभ के 3 श्लोक हैं। 3 श्लोकों की रचना करने के बाद पूज्यपाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। ये दोहा किसको किसको याद है? आप लोग को नहीं याद है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुर चरण सरोज रज। अपने गुरुदेव भगवान के चरण, कमल रूपी चरण में सरोज पद, सरोज रज, कमल रूपी चरण में जो रज लगा हुआ है, उस रज से निज मन मुकुर सुधार। मुकुर मतलब बंटी बाबू, हाँ, मुकुर यानी दर्पण, शीशा। मुकुर यानी दर्पण। मन रूपी दर्पण को मैं गुरु जी के रज से साफ कर रहा हूं। क्यों? साफ जब तक नहीं होगा कैसे राम कथा गाऊंगा? बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। ये भगवान का जो यश है, यही चारों फल देने वाला है। कितने फल देने वाला है? नाम मालूम है फल का?
सेव, केला और अंगूर, अमरूद, हाँ हाँ, लाल लाल वाला मिल रहा है यहां पर, और अनार। ये फल नहीं मिलेगा, धर्म मिलेगा, अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा, और धर्म पूर्वक उपार्जित अर्थ से जब सात्विक कामनाएं जीवन में पूर्ण होगी, तब जाकर अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों की श्रेणी है एक। ये नहीं कहा काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये नहीं कहा मोक्ष, काम, अर्थ, धर्म, ऐसे नहीं बताया। क्या बताया? सबसे पहले क्या है? धर्म, धर्म के बाद अर्थ, अर्थ के बाद काम, काम के बाद मोक्ष। जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता किसी की है तो धर्म की है। सबसे ऊपर धर्म को रखा। किसको रखा? किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तजो मन हरि विमुखन को संग। धर्म पूर्वक जीवन जीने के बाद जो अर्थ प्राप्त हो, देखिए अर्थ जीवन में आना चाहिए, लेकिन अर्थ कैसे आना चाहिए? धर्म की छाया में आना चाहिए। पहले धर्म को रखा, धर्म की छाया में अर्थ आना चाहिए। जब अर्थ धर्म की छाया में आएगा तो वो अर्थ हमको ले जाकर द्वारिकापुरी में राम कथा का आयोजन करवाएगा। वो अर्थ हमसे परमार्थ करवाएगा, वो अर्थ हमसे सत्कर्म करवाएगा। और जब अर्थ धर्म की छाया में नहीं आएगा, अधर्म से प्राप्त होगा, तो वो हमारे चित्त को अधर्म की ओर लेकर के जाएगा, पाप की ओर लेकर के जाएगा। आप समझ रहे हैं? अर्थ धर्म की छाया में जब अर्थ आएगा तो उस अर्थ से कामनाएं पूर्ण होंगी, सात्विक कामनाएं पूर्ण होंगी, हमसे सत्कर्म होगा, परमार्थ होगा। जब धर्म, अर्थ और काम तीनों परिपूर्ण होंगे, व्यवस्थित, यही हमको मोक्ष प्रदान कराएगा जीवन में। यही चार पुरुषार्थ हैं। ये चारों कैसे मिलेंगे? कलिकाल में सबसे सहज उपाय है, बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फल चार। केवल भगवान का विमल यश ही ये चारों पुरुषार्थ देने में सक्षम है। केवल भगवान का यश। गोस्वामी जी कहते हैं, मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं वही कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं। और कहते हैं टेंशन नहीं, वो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल। अरे शंकर भगवान टेंशन से नहीं बचे तो हम आप क्या हैं? इनके घर में इतना टेंशन है, आप सोच नहीं सकते। एक ही साथ घर के आंगन में सांप और मोर घूम रहे हैं, बेचारे सांप को मोर से बचा के रखना है, ये कम टेंशन है? बाबा के आगे गणेश जी की सवारी मूसक महाराज फुदकते रहते हैं, बाबा के गले में सांप है, सांप के आगे चूहा कूद रहा है, अब चूहे को सांप से बचा के रखना है, ये कम टेंशन है का? कैलाश के पार्किंग एरिया में सिंह और नंदी एक साथ खड़े होते हैं, आप दर्शन करिए। लेकिन उस झंझट में भी आनंद में बना रहना है। एक कथा कहती है, आनंद को समाप्त मत होने दीजिए, दूसरे के प्रभाव में आकर अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। समझ रहे हैं बड़ी बतिया को? भगवान विवाह करके लौटे अयोध्या, 11 वर्षों तक अयोध्या में उत्सव मनाया गया लगातार, नित नव मंगल मोद बधाई। गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्या वासियों के जीवन के सत्कर्म उनके ऊपर बादल बन के और सुख की वर्षा कर रहे हैं। सुकृत मेघ, सुकृत यानी सुंदर कर्म के मेघ, बरस ही सुख बारी। आप 1.5 लाख 2 लाख का बेड खरीद सकते हैं, नींद कहां से खरीदिएगा?
कहो नींद कहां से लेके आइएगा? नींद तो सत्कर्म से आएगी, सुकृत से आएगी। यहां बड़ा बड़ा गूढ़ विषय है ये। जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो साधन से सुखी नहीं हो सकते। सुल्तानिया जी, हमारे कलकत्ता में एक परिवार है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, अपने राजस्थान के परिवार है, बहुत बड़े आदमी, घर में बेटा बेटी कोई नहीं है उनके, मिसिर जी, अरब पति खरब पति है, न कोई बेटा न कोई बेटी न कोई बहन न कोई भाई, पति पत्नी दो ही लोग हैं। घर में 14-15 नौकर हैं उनके घर के भीतर। दोनों पति पत्नी को डॉक्टर ने कहा चीनी नहीं खाने का, नमक नहीं खाना, तेल मसाला नहीं खाना। दोनों लोग सब्जी उबाल उबाल के खाते हैं। उनके ही घर के किचन में उनके ही पैसे से उनके घर के नौकर 56 भोग बना के खाते हैं। अब आप कहिए सुखी नौकर हैं कि सेठ जी हैं? आप साधन जमा करके सुखी नहीं हो सकते, आप जीवन में साधना करके सुखी हो सकते हैं, सत्कर्म करके सुखी हो सकते हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे, आप लोग मोक्षदायिनी पुरी श्री द्वारिकापुरी में यहां आए हैं, जितना हो सके ना सत्कर्म करके जाइए। यहां तुलादान का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। मंदिर के पीछे तुलादान होता है, आए हैं ना, उसमें कई प्रकार के हैं। अपने को जिस योग्य समझते हैं उस योग्य तुलादान अवश्य करिएगा। क्यों? ये सत्कर्म है। तीर्थ में किया गया सत्कर्म करोड़ गुना फलीभूत होकर हमको आपको सुखी बनाता है? अयोध्या वासियों के जीवन के सत्कर्म उनके ऊपर सुख की वर्षा कर रहे हैं बादल बनकर। अच्छा, एक और भ्रांति है, अभी अभी महाराज बहुत समय है, अभी बहुत टाइम है महाराज, अभी कोई उम्र है सब करने की। कई लोग ये सोचते होंगे कि 10-12 साल में और वजन बढ़ जाएगा तब आके तुलादान करेंगे। अभी मान लो 70 किलो के हैं, कहीं 4 साल बाद 90-100 किलो के हो जाएं, तब आके तुलादान करेंगे तो ज्यादा दान हो जाएगा। अरे अभी कर लो, 2 साल बाद आके फिर कर देना, कहो डबल हो जाएगा। लेकिन बाद का भरोसा न करिए। दिन रात शंकर जी से अयोध्यावासी प्रार्थना करते हैं, दिन रात। जानते क्या कहते हैं अयोध्यावासी? शंकर जी से कहते हैं, प्रभु अपने रहते रहते महाराज दशरथ राम जी को युवराज बना दें, ऐसी कृपा करिए बाबा, हम लोग राम जी को युवराज पद पर बैठे देखना चाहते हैं। आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। और एक बार समझिएगा, जिस प्रकार पुत्र पिता की आत्मा होता है, उसी प्रकार प्रजा राजा की आत्मा होती है। प्रजा जैसा चिंतन करती है, राजा को उसका आभास हो जाता है। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज अपनी सभा में बैठे थे, उनको ऐसा लगा कि उनके सिर पर जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। तो उस मुकुट को सीधा करने के लिए वो हाथ में दर्पण लिए, शीशा। अब बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा, जैसे मुकुट सीधा किए उनकी दृष्टि गई, कान के पास जो केश है ना, ये सफेद दिखाई पड़ गए। श्रवण समीप भये शित केसा, और ये श्वेत केश जैसे दिखाई पड़े, महाराज समझ गए ये केश मुझे उपदेश दे रहे हैं कि महाराज हम तो श्वेत हो गए, आप कब अपना रंग बदलिएगा? समय आ गया है, बहुत आप राजा बन के रह गए। नृप युवराज राम कहूं देहु, राम को युवराज बनाइए। जैसे मन में ये भाव आया, श्री चक्रवर्ती जी महाराज दौड़ कर गए अपने गुरुदेव भगवान के पास। देखिए, संतान जब योग्य हो जाए ना,
संतान जब योग्य हो जाए तो पिता का धर्म है राज अपना पूरा कार्यभार संतान को सौंप करके मुक्त हो जाना चाहिए। मुक्त कोई करेगा नहीं, मुक्त होना पड़ता है। और एक बात कहे, लोग कोई मर जाता है तो कहते हैं कि फलनवा मुक्त हो गया। कौन देखने गया मुक्त हुआ कि क्या हुआ? देखना है तो पहले आपको मरना पड़ेगा। मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता, केवल एक काम होता है, उसका नाम है तेरही। और जो समय आ गया है वो भी तब होगा जब आपका संतान लायक होगा। तब जितना विकराल समय आया है, बाबूजी जीवन भर सनातनी रहते हैं, मरने के बाद बच्चे उनको आर्य समाजी बना दे रहे हैं। क्यों? टाइम नहीं है। 12 दिन का टाइम, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, 3 दिन में सब निपटाओ। अरे अभागे, जिस माँ ने तुमको 9 महीने कोख में रखा है, उस माई बाप के लिए यदि हमारे पास 12-15 दिन नहीं निकल पा रहा है, हम पशु से भी गए गुजरे हैं। मनुष्य तो हो ही नहीं सकते। मरने के बाद केवल तेरही होती है। जो जीवित रहते मुक्त नहीं हो पाया, वो मरने के बाद कदापि मुक्त नहीं हो सकता। संतान योग्य हो तो भार सौंपिए, मुक्त होइए। महाराज डुबा देगा तो आप रात को मर गए तो कल से कौन आबाद करेगा? अमृत पी के तो नहीं आए हैं आप। यदि डर है कि बच्चा डुबा देगा और रात्रि को आप टे हो गए तो कल से तो वही डुबाएगा। कौन संभालेगा? आपके सामने डुबाएगा भी तो आप संभालने के लिए रहेंगे, आपके बाद डुबाएगा तो कौन उसको संभालेगा? संतान को सौंपिए, मुक्त होइए। आप ब्रह्मा नहीं है कि आप सब ठीक कर दीजिएगा। सबको ठीक करने के चक्कर में अपना न बिगाड़ लीजिए। इसलिए सौंपिए और अपने जीवन का जो मूल रहस्य है, जिसके लिए शरीर प्राप्त हुआ है, उसमें लग जाइए। अब ना बने तो फिर ना बनेगी, अब ना बार बार नहीं जननी जनेगी, अब ना बनेगी। कितना सुंदर अवसर आया है हो, भारत में जन्म मिल गया है। ये लॉटरी लगी है, लॉटरी। दुर्भाग्य तो होता है कि सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद भी कोई जाकर क्रिश्चियन बन रहा है। ये दुर्भाग्य है। यदि अंग्रेजी बनना था तो भगवान इंग्लैंड में जन्म नहीं देते, द्वारिका में कहां जन्म देते? आप सोचिए। लॉटरी लगी है कि भारतवर्ष में शरीर मिला है। भारतवर्ष वो देश है जिस देश में कन्हैया अवतार लेते हैं और राम अवतार लेते हैं। ये सौभाग्य है। जितना लूटना है लूट लीजिए, दोबारा ऐसा चांस मिलने वाला नहीं है। जब सुल्तानिया जी डेट लेने आए ना कथा की, तो डेट थी नहीं। अगले 2 साल तक भगवत कृपा से कथा का कोई डेट खाली नहीं है। 2028 लास्ट में जाकर मिल सकता है, प्रभु की कृपा है। लेकिन जब सुल्तानिया जी बोले कि महाराज द्वारिकापुरी में कथा गानी है, तो हमको लालच आ गया। मैं सत्य बता रहा हूं। मैं देखने लगा 4 धाम में से 2 में तो कथा गा चुका हूं, श्री जगन्नाथपुरी में और रामेश्वरम में। द्वारिकापुरी में हो जाएगी कथा तो 3 धाम में यात्रा हो जाएगी। मैं अपनी स्वार्थ की बात बता रहा हूं। और ये बताऊं, ये मेरे पर भगवान की कृपा हो गई है। मैं पहले दिन बताया आपको, मैं यहां आया नहीं हूं, श्री द्वारिकाधीश ने कथा सुनने के लिए बुलाया है, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। ये मेरा सौभाग्य है। मनुष्य का शरीर मिला माई बाप, जितना बनाना है बना लीजिए। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। इसी कल की तो कथा है आज। महाराज गए गुरु जी के पास, कहते हैं गुरुदेव मेरे राम सब प्रकार लायक हो गए हैं। मेरी उम्र 60,000 वर्ष की हो गई है। दशरथ जी की उम्र कितनी थी?
60,000 60,000 ईयर्स दशरथ जी की उम्र है। मैं 60,000 वर्ष का हो गया हूं, बुढ़ापे में आ गया हूं, क्या पता कल मैं रहूं या न रहूं। गुरुदेव, मैं राम को युवराज पद पर आसीन देखना चाहता हूं गुरुजी, इसलिए मैं आया हूं। एक ऐसा मुहूर्त मुझे बता दीजिए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। और दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान जान रहे हैं कि महाराज जिस मुहूर्त के विषय में पूछ रहे हैं, ये मुहूर्त कब आनी है? 14 वर्ष बाद। लेकिन महाराज इतने व्याकुल हैं कि गुरुदेव की हिम्मत नहीं हुई कि बोल दे कि 14 वर्ष बाद आएगा मुहूर्त। गुरु जी सोचे, यदि मेरी बात मानकर महाराज यदि राम का आज ही अभिषेक कर दे, अभी इसी समय, तो हो सकता है ब्रह्मा जी की रचना बदल जाए। तो गुरुदेव ने कहा, महाराज मुहूर्त मत पूछिए। महाराज कहा, राम का अभिषेक मुहूर्त पर नहीं होगा। महाराज बोले, कैसे होगा गुरुजी? गुरुदेव ने कहा, महाराज जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए। मैं आज्ञा देता हूं, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबोई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुबरार। बेग करिए, विलंब मत करिए महाराज, तुरंत करिए। जिस समय राम का अभिषेक होगा वही श्रेष्ठ मुहूर्त बदल जाएगा। गुरुदेव की बात सुनकर महाराज मन में विचार किए, गुरुदेव तो सत्य ही कह रहे हैं, परंतु मैं आज नहीं करूंगा। कब करूंगा? कल करूंगा। कल जब सूर्य नारायण उदित होंगे ना, तो उनकी पहली किरण के आने के साथ मैं राम के मस्तक पर राज्याभिषेक का तिलक करूंगा। कल प्रातः काल करूंगा। और इस कल ने महाराज को बेकल बना दिया। कल तो आया लेकिन उनके जीवन में नहीं आ पाया। सभा में जाकर महाराज ने सभा के लोगों से बताया, लोग जय जयकार करने लगे। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परव जनु पानी, जगमंगल भल काज बिजारा, बेगी अनाथ न लाई बारा। महाराज ने आज्ञा दी कि गुरुदेव जिन जिन सामग्रियों को मंगाए तुरंत लाया जाए। सभी तीर्थ नदियों का जल मंगाया गया, जितनी मंगल वस्तुएं हैं सबको एकत्रित किया गया। शाम को गुरुदेव भगवान के पास जाकर पुनः एक बार, सुबह गए थे तो ये बात पूछे, दिन में व्यवस्था कराकर शाम को सरकार फिर गए। जाकर बोले, गुरुदेव आप राम को तनिक उपदेश कर देते इस समय कि राम को किन किन नियमों का आज पालन करना है।